सरकार, विश्व बैंक और वैज्ञानिक की मदद से अराल के उत्तरी इलाकों ने रिकवरी शुरू कर दी है। एक बार फिर अराल में मछलियां देखने को मिलेंगी। पिछले 4 सालों में मछुआरे जश्न मनाने में जुट गए हैं। अराल सागर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, जो कि कजाकिस्तान के उत्तर के अक्टोबे और किजिलआर्द क्षेत्र और उज़्बेकिस्तान के दक्षिण में कराकल्पकिस्तान सोयात क्षेत्र के बीच स्थित है। यह नाम मोटे तौर पर सी ऑफ आइसलैंड के रूप में जाना जाता है, जिसमें 1100 से अधिक द्वीपों का समूह है। तुर्क भाषा और मंगोलियन भाषाओं में अराल का अर्थ है द्वीप या समूह। अराल सागर जल निकासी बेसिन उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में शामिल करता है। यह कहानी एक विशेष श्रृंखला का हिस्सा है जो वैश्विक जल संकट की पड़ताल करती है। पिछले अगस्त में कजाकिस्तान में एक रविवार की दोपहर 3 दर्जन मछुआरे उत्तरी अराल सागर के दक्षिणी छोर के पास एक उत्सव के लिए मिले। कई सालों से अराल कुख्यात अंतर्देशीय समुद्र रेगिस्तान में बदल गया। एक इतिहासकार और पर्यावरण वैज्ञानिक अभी भी सबसे खराब पारिस्थितिक आपदाओं में से एक है, जिसने इन लोगों को जश्न मनाने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। 1980 के दशक में मत्स्य की मृत्यु हो गई, जब सोवियत सरकार ने अपने आसपास के दुर्गम परिदृश्य में लगाए गए प्यासे कपास के खेतों को सींचने के लिए समुद्र को सुखा दिया। लेकिन कजाक सरकार, विश्व बैंक और वैज्ञानिक की मदद से अराल के उत्तरी इलाकों में पुनः प्राप्ति शुरू कर दी है। बहुत से लोगों ने अराल के बारे में लिखा है। मिशिगन विश्वविद्यालय के भूगोलविद फिलिप मिलिकिन कहते हैं कि प्रकृति वापस आ सकती है, लेकिन एक जगह इतनी गहराई से वसूली को परिभाषित करना एक जटिल प्रस्ताव है। वहीं पर एक नेशनल ज्योग्राफिक ग्रेगी 1980 के दशक में समुद्र का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी हर वर्ष इसका दौरा कर रहे हैं। 25 अगस्त 2000 को नासा की टेरा सैटेलाइट द्वारा ली गई ये तस्वीर समुद्र के पूर्वी लोब को दिखाती है। यह एक छवि से ध्यान देने योग्य है। 2005 में वह विश्व बैंक द्वारा पोषित बांध और पुनः स्थापना परियोजना कजाकिस्तान में सुधार और उत्तरी अराल सागर में प्रवाह बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। तब से वहां जल स्तर बढ़ गया है और खरपन कम हो गया है।